यूपी में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार तय करने के लिए बीजेपी का दिल्ली में मंथन जारी है। इस मंथन से अब तक सबसे बड़ी खबर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर सामने आई है। खबर है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और बीजेपी के नेताओं के बीच योगी के अयोध्या सीट से चुनाव लड़ने को लेकर सहमति बनी है और आज इसका आधिकारिक ऐलान हो सकता है। आज ही बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हो सकती है, जिसके बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आएगी और इस पहली लिस्ट में ही योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान हो जाएगा। दिल्ली में मंथन जारी है। ज्यादातर नाम तय हो चुके हैं, बस ऐलान का इंतजार है और ऐलान में सबसे ज्यादा उत्सुकता एक नाम को लेकर है और वो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के दिल्ली हेडक्वार्टर में मंथन का आज तीसरा दिन है। इससे पहले लखनऊ में भी एक राउंड का मंथन हो चुका है। अब तक के मंथन में यह तय हो चुका है कि आज पहली लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का नाम भी होगा। सीएम योगी के लिए अयोध्या सीट पर सहमति बनती दिख रही है। योगी के अयोध्या सीट से चुनाव लड़ने पर आज फैसला होगा। बीजेपी का मानना है कि अयोध्या हिंदुत्व और विकास दोनों का मॉडल है। योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने से पूरे यूपी में हिंदुत्व का मैसेज जाएगा। गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के बड़े चेहरे माने जाते रहे हैं। गोरखपुर मठ के बाद अब अयोध्या में उनके आने से बीजेपी को एक नया बूस्ट मिल सकता है। अपने कार्यकाल में योगी के लगातार अयोध्या दौरे भी उन्हें अवध की जमीन से जोड़ते हैं। इतना तो तय हो चुका है कि योगी चुनाव लड़ेंगे, बस ये ऐलान होना बाकी है कि कहां से लड़ेंगे। योगी के सामने 2 सीटों का प्रस्ताव है। उनमें से एक है अयोध्या और दूसरी है मथुरा। दोनों ही सीटों की अपनी भूमिका है, अपना असर है, इसलिए योगी दोनों पर बराबर का जोर डालते रहे हैं। तीर्थ के रूप में हम इसका विकास करेंगे। 84 कोस के विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाएंगे। 100 करोड़ रुपए इस बजट में हमने दिया है। 100 करोड़ रुपए CSR फंड से अतिरिक्त व्यवस्था हम लोग इस विकास के लिए किए हैं और विकास के लिए इस क्षेत्र में कभी भी पैसे की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। इस वजह से आज आपके साथ उत्तर प्रदेश और भावनात्मक रूप से अपने आप को जोड़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ है। आस्था के वे केंद्र फिर से अपने नए रूप में सामने आ रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुका है। आज आप देख रहे होंगे अयोध्या नई अयोध्या बन गई है। आज बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आ सकता है। योगी जिस टीम के सेनापति हैं, उस टीम के बाकी उम्मीदवारों के लिए भी मैराथन मंथन चल रहा है। बीजेपी हेडक्वार्टर से जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक आज बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ जाएगी। बीजेपी ने 300 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की स्क्रूटनी कर ली है। 175 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को हरी झंडी मिल जाएगी। पहली लिस्ट में पहली चरण की 58 सीटों के उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। बीजेपी का मंथन इसलिए भी लंबा चल रहा है क्योंकि मौजूदा विधायकों के टिकट और सहयोगी दलों के डिमांड पर पैनी रणनीति बन रही है। इंडिया टीवी को मिली खबर के मुताबिक बीजेपी अपने सिटिंग MLAs के ज्यादा टिकट काटने के मूड में नहीं है, लेकिन पिछले चुनावों में बीजेपी जिन 90 सीटों पर हारी थी, उनमें से आधी सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है। खबर ये भी है कि कुछ मंत्रियों की सीट भी बदली जा सकती है। एक तरफ बीजेपी की टीम अपने उम्मीदवारों के लिए माथापच्ची कर रही है, तो दूसरी तरफ उसे सहयोगी दलों के लिए भी रास्ता निकालना है। इसलिए बुधवार को अपना दल की अनुप्रिया पटेल अपने पति आशीष पटेल और निषाद पार्टी के संजय निषाद अपने बेटे प्रवीण निषाद के साथ बीजेपी ऑफिस पहुंचे। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह से मुलाकात की। इस बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल थे। कितने सीटों पर जब फाइनल सारी हो जाएंगी तो आपको बता देंगे। तो सर कितनी सीटों पर लगभग अब डिस्कशन ही चल रहा है। तो कल सीसी की बैठक है सर, सब करेंगे।
अब आज सबकी निगाहें बीजेपी की पहली लिस्ट पर तो लगी ही हैं, साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर भी लगी हैं। सीएम योगी की गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियां राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही हैं। महंत दिग्विजयनाथ ने रामलला को जन्मभूमि पर स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई, तो महंत अवैधनाथ ने राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व किया और अब सीएम योगी के कार्यकाल में राम मंदिर का भव्य निर्माण तेजी से चल रहा है। आज बीजेपी की पहली लिस्ट ही नहीं आ रही, बल्कि योगी के नाम के साथ समर का वो डंका भी बजने जा रहा है, जो चुनाव की हवा पर असर डाल सकता है। इसके साथ ही पार्टी कैडर के मोराल को भी बूस्ट करेगा, जो पिछले 2 दिनों से बीजेपी से नेताओं के टाटा बाय बाय कहने से थोड़ा नीचे गिरा था। देवेंद्र पराशर के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।